नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं अपने स्टॉक मार्केट के चैनल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टोलॉजी चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि थंबनेल में आपने देखा ही होगा और आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो ही रहा होगा कि हम आज बात कर रहे हैं एक रिन्यूएबल सेक्टर के शानदार मल्टीबैगर शेयर की, जिसने अपने निवेशकों को पिछले कुछ वर्षों में बहुत ही शानदार मल्टीबैगर रिटर्न दिया है और इसने अपने निवेशकों को माला माल कर दिया है। तो दोस्तों, चूँकि ये रिन्यूएबल सेक्टर की है तो आज इस पर बात करेंगे। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मैं ही कहना चाहूँगा कि मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो पर। बात करेंगे जो इनके सीईओ हैं, पीके खेरुका सर हैं, इनके जो मैनेजमेंट टीम के सीईओ हैं। तो ये काफ़ी अच्छी मैनेजमेंट टीम है। और बात करें कंपनी की, तो कंपनी की स्थापना 1962 में हुई थी और वर्तमान में कंपनी में 1500 प्लस कर्मचारी अभी के डेट में काम कर रहे हैं। कंपनी बोरोसिलिकेट ग्लास बनाती है। तो बोरोसिलिकेट ग्लास अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं बताना चाहूँगा कि बोरोसिलिकेट ग्लास एक उच्च तापमान को सहन करने वाली एक कांच होती है, ग्लास होती है, जिसको कई जगह पर प्रयोग पर लाया जाता है। और जहाँ तक बात होगी कि जैसे कि आप कह सकते हैं एक सौर पैनल ग्लास हो गया, और होम अप्लाइंसेस में स्टीम करने के लिए जो कांच का प्रयोग किया जाता है उसके लिए इस ग्लास का प्रयोग किया जाता है। बात करेंगे तो यह अपने सेक्टर का मार्केट लीडर है और 90% हिस्सेदारी मतलब मार्केट में इसी की है। मतलब 100 ग्लास अगर बिकती है तो 90 ग्लास इन्हीं की बिकती है और इनकी हिस्सेदारी काफ़ी अच्छी है, अच्छी पकड़ है मार्केट में। वहीं बात करें घरेलू मांग की, तो घरेलू मांग की लगभग 40% यही पूरा करते हैं और बाकी जो 60% होता है वो चाइना और मलेशिया से आयात किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, चूँकि ये सेक्टर ऐसा है कि आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा बूम करने वाला है और इसकी मांग भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, क्योंकि ये रिन्यूएबल सेक्टर से है। दूसरी बात है कि ये कंपनी जो 1962 से है, तो कंपनी का इस सेक्टर में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी है, कंपनी अच्छा कारोबार भी कर रही है। और आपने एक पॉइंट पर ध्यान दिया होगा कि इसका जो 60% जो और ग्लास आते हैं इसको छोड़कर वो चाइना और मलेशिया से आयात किया जाता है। तो चाइना के साथ हमारी टेंशन चल रही है और जिस तरह से गवर्नमेंट एग्रेसिव है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि इस कंपनी को इसका ज़रूर फ़ायदा होगा, भविष्य में फ़ायदा होगा। और घरेलू कंपनियों को जिस तरह का सरकार सब्सिडी दे रही है, उनको प्रोत्साहित कर रही है, तो इस हिसाब से भी हर मामले में इस कंपनी को प्लस पॉइंट ही है। बात करेंगे इसके वर्तमान जो इसका सौर पैनल ग्लास क्षमता है, तो 20% ये अभी अपने यूरोपीय देशों को निर्यात करता है और इसका मुख्य फोकस जो है जर्मनी, रूस, स्पेन, तुर्की है। अमेरिका में भी इसका काफ़ी अच्छा पैठ है। तो इस हिसाब से बात करें तो कंपनी काफ़ी अच्छी पकड़ बनाई हुई है और यह कंपनी सिर्फ भारत में नहीं, विदेशों में भी अच्छा कारोबार करती हुई नज़र आ रही है। और आने वाले टाइम में जिस तरह के से ये कंपनी एग्रेसिव काम कर रही है, तो आप समझ सकते हैं कंपनी काफ़ी अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को सीरियस होकर ग्रोथ प्लान में इन्वेस्ट कर रही है और आगे बढ़ रही है। बात करेंगे कंपनी के एक्सपांसन की, ये कंपनी किस तरह अपने बिजनेस मॉडल में अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है। तो अभी कंपनी ने सौर पैनल ग्लास के निर्माण में 500 करोड़ का निवेश किया है और कंपनी का जो 450 टन उत्पादन था, कंपनी दोगुना 900 टन कर चुकी है। तो सबसे अच्छी बात यही है दोस्तों कि देखो सही टाइम पे सही निवेश भी कर रही है। और आप ये भी देखेंगे कि कंपनी ने निवेश क्यों किया, 900 टन क्यों किया, क्योंकि मांग बढ़ रही है, आने वाले टाइम में मांग और बढ़ेगी तो कंपनी और ज़्यादा ग्रोथ करेगी। अगर और कंपनी ग्रोथ करेगी तो निश्चित रूप से शेयर ग्रोथ करेगा। तो ऐसा नहीं है कि इस शेयर का अंत है, किसी भी शेयर का चाहे हो, अगर आप उसके बारे में अच्छी से रिसर्च कर रहे हैं तो आप देखिए कि क्या वो अपने सेक्टर में अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रही है, वो सेक्टर कितना बड़ा है, उसकी मैनेजमेंट कैसी है। इस मैनेजमेंट की एक बात और बताना चाहूँगा कि 1962 में जब स्थापित हुई थी कंपनी, काफ़ी दिनों तक घाटे में थी और ये उतने प्रॉफिट में नहीं थी, फिर भी कंपनी वहाँ टिकी रही और कंपनी काफ़ी अच्छे से वहाँ से अपने आप को आगे बढ़ा रही है। और बात करेंगे इस कंपनी को, तो जैसा आप तो हम चर्चा कर रहे हैं तो आप समझ ही गए होंगे हम चर्चा कर रहे हैं बोरोसिल कंपनी के। अब ये बनाती क्या है, तो जैसा हमने चर्चा किया तो उस पर थोड़ी और चर्चा करेंगे। तो कंज्यूमर ग्लासवेयर बनाती है, मेडिकल ग्रेड कप बनाती है, सौर पैनल ग्लास बनाती है और किचन अप्लाइंसेस बनाती है। तो कंपनी की इन सब सेक्टरों में अच्छी खासी पैठ है इस, और जाके आप इनकी वेबसाइट पर पता कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, ये भी बताना चाहूँगा कंपनी ने जीएमबी
में अपने 100% हिस्सेदारी जर्मनी में खरीदी है और 2 कंपनियों को एक्वायर किया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कंपनी अपने विदेशों में भी ग्रोथ प्लान को लेकर काफ़ी सीरियस है, और कंपनी सिर्फ भारत में नहीं विदेशों में भी अपने आप को एक्सपांसन कर रही है और अपने कारोबार को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। अगर इनके जो मैनेजमेंट हैं उनका भी आप ज़रूर रिसर्च करिएगा, वो भी काफ़ी मेरे मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छी मैनेजमेंट है, और आप अपने तरीके से यूट्यूब पर कई साइटों पर जाके उनके बारे में और अच्छे से पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये तो बात हुई कंपनी की। अब बात करेंगे कंपनी के फंडामेंटल्स की, कंपनी कितनी मजबूत है, तो ये भी जानना हमारे लिए ज़रूरी होता है। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। तो बात करेंगे दोस्तों कंपनी के रिज़र्व की। तो आप जैसा देख ही रहे हैं कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व है, लगभग 600 करोड़ के आसपास का रिजर्व है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग की बात करेंगे दोस्तों तो भी 59 या 60 करोड़ के आसपास का लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, और वहीं दोस्तों शॉर्ट टर्म बोरोइंग की बात करेंगे तो भी 1.5 से 2 करोड़ के आसपास का शॉर्ट टर्म बोरोइंग है। वहीं अगर बात करें दोस्तों कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की, तो भी 8 से 9 करोड़ के आसपास का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। तो कंपनी की जो बैलेंस शीट भी है वो अच्छी है, मजबूत है। वहीं बात करेंगे कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ की, तो आप जैसे देख रहे हैं 2017 से 267 करोड़ के आसपास जो था वो 502 के आसपास 2021 में हो चुका है, और इस वर्ष भी इस कंपनी की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हुई है। अब कंपनी क्या रेवेन्यू कमा रही है, तो क्या कंपनी उससे प्रॉफिट भी कमा रही है, तो आप देखेंगे कंपनी अच्छी खासी प्रॉफिट भी कमा रही है, जो 2021 में 89 था। अभी का डेटा उपलब्ध नहीं है, लेकिन कंपनी अभी भी काफ़ी अच्छा कर रही है, और इसका जो रिज़ल्ट आने वाला है, तो आप अगर इसमें निवेश करना ही चाहते हैं तो ज़रूर इसका रिज़ल्ट आने दीजिए, तो जो कि शायद 4 मई के आसपास या 4 मई को ही इसका क्वार्टरली रिज़ल्ट है। अब बात करेंगे दोस्तों इसके बैलेंस शीट की चर्चा हो गई, अब बात करेंगे इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप जैसा देख रहे हैं कि 61 से 62% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। वहीं बात करें FIIs होल्डिंग की, तो FIIs होल्डिंग इसमें दोस्तों लगभग 4.5 से 5% के आसपास FIIs होल्डिंग है, जो कि पहले से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हुई है। और वहीं DIIs होल्डिंग की बात करें तो DIIs होल्डिंग काफ़ी कम है, जो कि 0.05 के आसपास है। वहीं पब्लिक की बात करें तो 33 से 34% के आसपास पब्लिक होल्डिंग है, जो कि आप यहाँ देख ही रहे हैं। तो ठीक ठाक प्रमोटर होल्डिंग FIIs और DIIs होल्डिंग है। DIIs का थोड़ा इसमें कम ही है, और पहले जो थे वो भी अभी कम हो चुके हैं। तो इन सब चीज़ों पर भी आप ध्यान रख सकते हैं। हाँ, अपनी रिसर्च ज़रूर होनी चाहिए। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप DIIs या FIIs का डाटा देखकर ही कोई डिसीजन अपना बनाएं। तो आप अपनी रिसर्च ज़रूर करिए, और अपनी रिसर्च से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। बात करें कंपनी ने बोनस भी दिया है 1982 के बाद पहली बार 1982 में जो पहली बार इन्होंने बोनस दिया था, उसके बाद 2018 में इन्होंने बोनस दिया है। तो बोनस मतलब कह सकते हैं कि बोनस का जो गैप है वो 35 या 36 सालों के बाद इन्होंने अपना बोनस दिया। देखिए दोस्तों, बोनस किसी भी कंपनी में जब हम निवेश करते हैं तो हमारा टारगेट नहीं होना चाहिए ना डिविडेंड होना चाहिए। अगर कंपनी अच्छी है तो ज़रूर बोनस देना दे, उस कंपनी के शेयर में ग्रोथ ज़रूर होगी, और डिविडेंड उतना मैटर नहीं करता, क्योंकि हमें मेन फ़ायदा तो कंपनी के शेयर बढ़ेंगे तभी होंगे। बात करेंगे अगर डिविडेंड की, तो डिविडेंड भी इस कंपनी ने लगातार अपने शेयर होल्डरों को दिया है। 2019 में इसका लास्ट डिविडेंड 0.65 पैसे था। अब बात करेंगे दोस्तों कंपनी के मार्केट कैप की। तो कंपनी देखिए मिड कैप टाइप की कंपनी है, जो कि अभी इसका मार्केट कैप 9 से 10 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप है। वहीं अगर इसके हम PE की बात करें तो आप जैसा देख ही रहे हैं PE सेक्टर PE 82 है, वहीं इसका PE 50 के आसपास है। तो अपने सेक्टर से कंपनी अभी सस्ती ही देखने को मिल रही है। वहीं अगर बुक वैल्यू की बात करें तो भी 47-48 के आसपास है। तो कंपनी का बैलेंस शीट की चर्चा हुई, तो कंपनी की बैलेंस शीट और इसके जो शेयर होल्डिंग पैटर्न हैं तो ठीक ठाक है, अच्छे हैं। और आगे बढ़ते हैं, बात करें कंपनी की चार्ट पैटर्न की। दोस्तों देखो, आज के दिन इस कंपनी ने लगभग 2 से 2.5% की इंक्रीज़ मोड में थी, मतलब 2 से 2.5% प्लस में ही बंद हुई है। और बात करें इसके 6 मंथ की, 6 मंथ वाले भी लगभग 56 से 57% के आसपास इसमें प्लस ही है उनके पास। और वहीं बात करेंगे इसके 5 साल, तो 5 साल में इस कंपनी ने लगभग 716% का रिटर्न दिया है।
और वहीं बात करेंगे इसके मैक्सिमम, तो मैक्सिमम देखिए दोस्तों इस कंपनी लगभग 5,57,000% के आसपास का रिटर्न दिया है। तो कंपनी भयंकर मल्टीबैगर साबित हो चुकी है। और वहीं बात करेंगे इस कंपनी, तो 2002 में इस कंपनी का प्राइस सिर्फ 13 पैसे का था, जो आज बढ़कर 724 रुपये हो चुका है। तो इतना रिटर्न देने के बाद कई लोगों के मन में ये ख्याल आता है कि क्या कंपनी आगे भी ऐसे ही रिटर्न देगी। तो देखिए दोस्तों, कंपनी आगे रिटर्न देगी या नहीं देगी, ये कंपनी के ग्रोथ पर निर्भर करती है। कंपनी अपना एक्सपांसन कैसे कर रही है, जिस सेक्टर में काम कर रही है वो कितना बड़ा सेक्टर है, उस सेक्टर में ये कंपनी किस हिसाब से काम कर रही है, इसका मैनेजमेंट कितना अच्छा है। और जहाँ तक बात है, देखिए दोस्तों, अभी की डेट में तो रिन्यूएबल की मांग है ही, आने वाले टाइम में भी रिन्यूएबल की मांग बढ़ने ही वाली है। जिस तरीके से ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है और इन चीज़ों की मांग बढ़ रही है, तो आप कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में भी कंपनी अच्छी खासी ग्रोथ दिखा सकती है। और जैसा कि आप इसके चार्ट पैटर्न से देख रहे हैं, कंपनी अभी भी काफ़ी हाई लेवल पर है। तो अगर आप इन्वेस्ट करना ही चाहते हैं तो दोस्तों इस कंपनी पर तो थोड़ा रुक जाइए, क्वार्टर का रिजल्ट आने दीजिए। अगर कंपनी थोड़ी महंगी भी मिल गई दोस्तों तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वार्टर के रिजल्ट में जो अभी FY 2020 का जो मार्च का रिजल्ट आने वाला है दोस्तों, तो उसका रिजल्ट आने दीजिए। आप वो क्वार्टरली रिजल्ट देखकर ही आप अपने निवेश का जो मन है वो बना सकते हैं। बात करें दोस्तों, ये मैंने अपने तरीके से रिसर्च किया है, लेकिन आप अपनी रिसर्च ज़रूर करिएगा, क्योंकि पैसा आपका है तो घाटा या फ़ायदा भी आपका ही होगा। तो आप ज़रूर, चाहे ये कंपनी हो चाहे कोई भी कंपनी हो, आप अपने तरफ से रिसर्च ज़रूर करिए, उनके मैनेजमेंट के बारे में, बैलेंस शीट के बारे में, कंपनी कैसी है, कंपनी आपको अच्छी लगती है कि नहीं, और कंपनी को आप क्या लगता है कि क्या यहाँ से भी आगे जाएगी। अगर आपको ऐसा लगता है तो ज़रूर कंपनी में आप निवेश कर सकते हैं। और जहाँ तक मेरी पर्सनल ओपिनियन है, तो कंपनी सचमुच काफ़ी अच्छी है। और जिस तरह से इसने पिछले कुछ वर्षों में अपना जो प्रदर्शन किया है और रिटर्न दिया है, तो कंपनी दोनों हिसाब से अच्छी है। और आने वाले टाइम में जिस तरह से कंपनी एक्सपांसन कर रही है और इस सेक्टर में मांग बढ़ रही है, तो और एक तरीके से कह सके तो कुछ सेक्टरों में ये अपना मोनोपोली भी क्रिएट कर रही है, तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि कंपनी अच्छी है। तो ज़रूर आप इस कंपनी में अगर निवेश करना चाहते हैं तो अपनी रिसर्च करिए, आपको ये कंपनी ज़रूर मल्टीबैगर साबित होकर दिखाएगी। तो दोस्तों, मैंने जो बिंदु हुआ मैं अपने तरफ से आपके सामने रख दिया है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। तो थैंक यू।